स्वागत करता हूं मैं आपको देव सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जो लुसेंट का वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर 3 का जो सेकेंड पार्ट है हमारा धार्मिक आंदोलन, ठीक है, छठी ईसा पूर्व से, ठीक है ना, छठी ईसा पूर्व से लेकर 4th सदी तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर है टोटल 128 है। हम लोग इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो आज हम लोग 1 से लेकर 64 तक देखेंगे। 1 से लेकर यानी कि 64 तक का क्वेश्चन आज देखेंगे। कल जो है बाकी इसका देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चैप्टर है धार्मिक आंदोलन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग इसको जूम करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कट चुका है, ठीक है। तो इन्हें पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे, ठीक है ना। कुल कितने तीर्थकार थे? 24 तीर्थकार थे, सबको मालूम होगा, ठीक है ना। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक की बात हो रही है। त्रिपिटक किससे हो जाएगा? त्रिपिटक थे बौद्धों से संबंध था। त्रिपिटक किसमें था? बौद्धों से संबंध था, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये 3 क्वेश्चन है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी कि जो कुशीनगर से होंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुशीनगर क्या हो जाएगा? कुशीनारा पहला नाम था, अभी कुशीनगर है, ठीक है ना। कुशीनगर में इनकी उनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यानी कि 3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से है, ठीक है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका धर्मपाल ने की थी, ठीक है ना। विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? किस भाषा में की गई थी? यानी कि पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ठीक है ना। बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं 8 का क्या है? सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? यानी कि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ठीक है ना। किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में। 9 का भी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि सुबुद्ध था। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुबुद्ध, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? यानी कि 13 का क्या हो जाएगा? यानी कि
ट्वेल्व का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नालंदा था। ठीक है ना। 13 है किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। किस भाषा का, पाली का, यानी कि 13 का सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैसे जो महावीर थे, महावीर स्वामी, तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। ठीक है। वही जो भगवान बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखे हैं, दूसरा ही क्वेश्चन देखे थे, यानी कि कुशीनगर। अभी पहले नाम उसका कुशीनारा था, अभी क्या है, कुशीनगर है। ठीक है ना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पे है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता में है। कहाँ पे है, अजंता में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ है, मंदिर है और स्तूप। ठीक है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। 17 का चलते हैं, 17 का देखते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। किसके शासन में दिए गए थे, बिंबिसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। बौद्ध धर्म जो है महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 है बोध गया स्थित है कहाँ पे। बोध गया नेपाल में है, सॉरी बिहार में है। कहाँ पे हो जाएगा, नहीं 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार में। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है। 21 जातक किसका ग्रंथ है। जातक यानी कि 21 का हो जाएगा सी, यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 22 हो जाएगा सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि सारनाथ में हुई थी। क्लियर। 23 हम लोग देखते हैं सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इस देख रहे हैं कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान देखेंगे। ठीक है ना। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना। 1 मिनट। हम लोग कहाँ तक देखे थे इसको, 23 देखे थे। अब चलते हैं 24 पे। ठीक है। 24 यहाँ से है बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला एवं शूद्रों पे प्रभाव डाला। ठीक है ना। यानी कि 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 पे हमारा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, क्या है, घोड़ा है। क्या है, घोड़ा। 25 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 26 गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में की गई थी। ठीक है नी। 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाला प्रथम बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। क्या है, यानी कि 27 का नागार्जुन। क्या है, उनका नाम नागार्जुन है। क्लियर है। 28 हो जाएगा महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर एशिया की रोशनी लार्ड ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आप लोग 12 का एक चैप्टर था, इसको हम लोग बहुत पढ़े हैं। ठीक है ना। यानी कि 7 का जो
स्वप्न देखते हैं, इसमें पूरे बुद्ध की कहानी दी गई है, ठीक है ना। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? चालुक्यों द्वारा किया गया था, ठीक है ना। 30 का ऑप्शन सी से हो जाएगा। 31 नागार्जुन कौन थे? 31 नागार्जुन कौन थे? 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है ना। 32 जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? ठीक है ना, यानी कि 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, यानी कि 24वें तीर्थकार थे, यानी कि महावीर स्वामी, ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा, ठीक है ना। जियो और जीने दो किसने नारा दिया था? जियो और जीने दो एक नारा, यानी कि 34 का ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। जियो और जियो का नारा महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है ना। 35 हो जाएगा, तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन था? ऋषभ देव तो अंतिम तीर्थकार था जैन धर्म के, ठीक है ना। 36 है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 36 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैवल्य, ठीक है ना। 27 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, आप लोग मालूम होगा, ठीक है ना। 38 कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यानी कि 38 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है ना। 39 तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 हमारा, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों के लिए समान नहीं है? कौन बात जो है समान नहीं है? तथा 41 का ऑप्शन हो जाएगा आत्मदमन। अहिंसा दोनों में समान है, वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में समान है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में समान है, लेकिन आत्मदमन दोनों के लिए समान नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ से शुरू है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी? यानी कि 42 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजगृह में,